मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक श्रीवास्तव। मैं अंग्रेजी भाषा को फ्लुएंटली बोलने के लिए ऐसे हिंदी के शब्दों के सही प्रयोग की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके अंदर हिंदी के विभिन्न शब्दों का जो अलग अलग प्रकार या अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है, उनके लिए समतुल्य कौन से अंग्रेजी के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे आज के इस वीडियो में हिंदी के ऐसे कुछ शब्द हैं जो आम जीवन में रोजाना ही बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी में तो वो एक ही शब्द होते हैं, पर उनका अर्थ जो अलग होता है, उनके लिए अंग्रेजी के क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके ऊपर आज मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे शब्द हैं अब, कब, तब, अभी, तभी इत्यादि। तो आज कई शब्द हम लेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला शब्द है अब या अभी। अब मैं संतुष्ट हूँ। आई एम सेटिस्फाइड नाउ। वह अब तक गांव पहुंच गया होगा। ही वुड हैव रीच्ड विलेज बाय नाउ। गाड़ी अब तक नहीं आई है। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड टिल नाउ। मैं अब तक दिल्ली नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट एट विजिटेड दिल्ली। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। इट हैज नॉट हैपेंड अप टिल नाउ। किसी को अब तक यह पता नहीं है। Nobody knows this for so far. अब से तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। Don't show your face to me from now onwards. अब से कुछ वर्ष पहले यह यहाँ नहीं मिलता था। A few years back from now it was not available here. अब से हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे। Henceforth we shall talk in English. वह अब तक जिंदा है। He is still alive. मैं अब भी यह नदी पार कर सकता हूँ। Even now I can cross the river. हो सकता है अब से कुछ वर्ष बाद तुम मुझे पहचान भी न सको। You may not be able to recognize me a few years hence. अब की बार आप मुझे माफ करें। You excuse me this time. अब जबकि यह स्पष्ट हो गया है कि यह गलती तुम्हारी नहीं है। Now that it has become clear that it is not your fault. अब चाहे जो हो, मैं यह चुनाव लड़ूंगा ही। Whatever may happen now, I will contest this election. यह अभी हुआ है। It has just happened. यह अभी से लागू है। This is applicable with immediate effect. हमारा अगला शब्द है कब। अगली बार कब आओगे। When will you come next? मैं तो कब का आ गया था। I came since long. यह तो कब से यहीं पड़ा है। It has been lying here since long. आप कब तक यहाँ ठहरेंगे। How long will you stay here? कब से कब तक तुम छुट्टी पर रहोगे। From when to till when you will be on leave. वह कब से छुट्टी पर चल रहा है। Since when he has been on leave. तुम कब कब दिल्ली जाते हो। How often do you go to Delhi? अब हम अगले शब्द तब के प्रयोग को देखेंगे। तब मैं वहां नहीं था। I was not there at that time.
जब आप आए तब देख लीजिएगा, when you come then see to it. तब क्या होगा, what will happen then. तब के राष्ट्रपति ने यह कहा था, it was said by the then president. तब तक काम समाप्त हो जाएगा, the work will end by them. तब तक काम पूरा नहीं किया जा सकता, the work can't be completed till then. आप लोग अपनी सीट तब तक न छोड़ें, डोंट लीव योर सीट टिल देन. तब तक आप अखबार पढ़ लें. इन द मीन वाइल यू रीड द न्यूज़पेपर. तब से मैं उससे नहीं मिला हूँ. आई हैव नॉट मेट हिम सिंस देन. वह तब से ही पढ़ रहा है. ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस देन. अब हम अगले शब्द कभी को देखते हैं. क्या तुम कभी अपने शहर से बाहर गए हो? हैव यू एवर गॉन आउट ऑफ योर सिटी? मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं गया हूँ. आई नेवर वेंट आउट ऑफ दिस प्लेस. उसने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी. एट नो टाइम ही लिसन टू मी. वह कभी गरीब जरूर था. ही मस्ट हैव बीन पुअर वंस. वह कभी हंसती है, कभी रोती है. नाउ शी लाफ्स, नाउ शी क्राइज. वह कभी कुछ कहता है, कभी कुछ. एट वन टाइम ही सेज समथिंग, एट अनदर समथिंग एल्स. मैं कभी कभी वहाँ जाता तो हूँ. आई डू गो देयर अकेजनली. हाँ, बच्चा कभी कभी भूल जाता है. एट टाइम्स द चाइल्ड फॉरगेट्स. कभी न कभी तुम मेरी बात मानोगे. सम टाइम आर द अदर यू विल एग्री विद मी. कभी न कभी तो वह मुझसे मदद मांगेगा ही. सूनर और लेटर ही विल आस्क फॉर माई हेल्प. वह तो कब का जा चुका है. ही वेंट सिंस लॉन्ग. अब हम अपने शब्द तभी और तब भी पर विचार करते हैं. तभी एक और लड़का नदी में कूद पड़ा. जस्ट देन another boy also jumped into the river. तभी कुछ और मेहमान आ गए. Just at the moment some more guests arrived. मैं तभी तुम्हारी मदद करूंगा. I will help you only then. तभी तुम बार बार असफल हो रहे हो. That's why you are failing time and again. तभी तुम्हारा आवेदन अस्वीकार हो गया. For this reason your application was rejected. Today's quotation is, time is precious. Spend it like you spend your money.